the same view, sir. Prakash sir, anything you want to say, sir? नो एब्सोल्युटली, मतलब यही है कि आपको इस साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट ये जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 2-5 साल का भी नहीं है और दिन में 2 ट्विटर अकाउंट चेंज कर देते हैं, सारे ट्वीट डिलीट कर देते हैं, उनका नहीं सुनने का। वो देखो और प्रॉब्लम क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लोग समझ नहीं पाए। अभी इंडिया में क्या है ना, सारे एनालिस्ट जो है ना वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं, और जर्नलिस्ट का काम क्या है, आपको ब्रेकिंग न्यूज बोलने का। जब तक वो आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोलेगा ना, आप उसको सुनोगे क्या? तो एनालिस्ट को भी आजकल अटेंशन चाहिए कि यार उसका लोग ट्वीट लाइक करे, उसका ट्वीट रीट्वीट हो, उसका सबसे ज्यादा वो इंप्रेशन आए, तो उसके लिए वो ना बड़ा बड़ा टारगेट देता है कि निफ्टी 25,000 या तो निफ्टी 10,000, रिलायंस या तो 10,000 या रिलायंस 500, इन्फोसिस या तो 200 या 20,000। तो इस तरह के टारगेट्स वही देता है जिसके पास कुछ भी दिमाग नहीं होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, या उसको कुछ कोई सेंसिबल बात बहुत कम लोग करते हैं, राइट? तो जैसे आपने राजेश भैया को सुना या केडिया जी को सुना, देखो कितनी सेंसिबल बात ये लोग करते हैं। तो आप थोड़ा सा, क्यों ये सेंसिबल बात करते हैं, इसके पीछे ये नहीं है क्योंकि 30 साल से बाजार में इनको लोगों से रोज मिलना है, लोग इनको पकड़ लेंगे कि यार आप तो केडिया जी कुछ भी बोल के निकल गए थे, राइट? तो ये लोग वही बात करेंगे जो पॉसिबल है। जो आजकल के बच्चे आए जो 5x टारगेट उठा के देते थे, आई एम रिकमेंडिंग यू ए पेनिंग स्टॉक एट 20 रुपीज, ये 200 रुपया हो जाएगा। अबे उसको पूछो तेरी नेटवर्थ क्या है बेटा, तूने खुद कितने शेयर खरीदे हुए हैं, उसके खुद कुछ भी नहीं होगा उसके पास, राइट? और वो लोगों को ज्ञान यहाँ पे बांट रहा है, तो उन लोगों से दूर रहे, ये मेरी बहुत गुजारिश है। और उन एनालिस्ट को तो बिल्कुल फॉलो ना करे जो जर्नलिस्ट बन चुके, जिनको सिर्फ और सिर्फ जो ट्वीट इसीलिए करते हैं कि उनको लाइक्स मिले, रीट्वीट्स मिले, कोई रियल ज्ञान नहीं देना। खुद के पोर्टफोलियो में साला 100 शेयर भी नहीं होगा, एंड यू आर रिकमेंडिंग कि कोई कचरा कैप लेके और लोगों को दिलवा दो, और वो जीरो हो जाए तो अपना अकाउंट डिलीट करो, दूसरा अकाउंट बना लो। वो सब काम प्लीज आप लोग उन लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आप लोग हमेशा लॉस करेंगे। प्लीज मत पढ़िए, कुछ भी नहीं होता ऐसा ओवरनाइट मैजिक। हम लोग इतने साल हो गए, हम लोग, मेरी खुद की कंपाउंडिंग में आपको बताऊं, आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, मेरे तो सारी चीजें चलती हैं। यार मेरा स्ट्राइक रेट 59% है, सिर्फ 59% है, और मेरी कंपाउंडिंग 20% से ऊपर नहीं है। डिफिकल्ट होगा 2006 से कैलकुलेट करना, 2005 से कैलकुलेट करना, बट वो 20% से ऊपर का रिटर्न नहीं है। इवन पिछले दो सालों में मैंने 200% बनाया, उसके बाद भी नहीं है। द रीजन मीन कि मैंने 2010 से 2014 तक, प्रैक्टिकली 2013 तक 4 सालों में एफडी से भी नीचे के रेट पे कंपाउंड किया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई थी। निफ्टी 5,000 से 6,000 4 साल रह गई थी उस रेंज में, 20% के रेंज में। और स्टॉक्स ने उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप्स में काफी बड़ा करेक्शन हुआ था। सो ये सब लोगों को आप लोग नहीं सुनिए। देखिए 20% की कंपाउंडिंग बहुत बड़ा पैसा होता है, अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो, आपका कैपिटल बड़ा है तो आप बहुत बड़े पैसे बना लेंगे। लेकिन ये सब 500%, 700%, कुछ रातों रात कुछ बहुत बड़ा जिंदगी में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना रियल लाइफ में होता है, ना कंपनीज में होता है। किसी कंपनी की अर्निंग्स 500% ग्रो कर जाएंगी क्या एक साल में? और अगर एक साल ग्रो भी कर गई तो अगले 2-3 साल साइडवेज हो जाएंगी अर्निंग्स। और जब अर्निंग साइडवेज हो जाएंगी तो क्या स्टॉक हर साल 500% बढ़ता रहेगा? आंसर इज नो। और गलती से, चलो मैं एक बात बोलता हूं, मेरे पास कई सारे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जो अभी 30x है मेरे पोर्टफोलियो में, 30 गुना ऊपर है, राइट? लेकिन क्या मेरा पोर्टफोलियो 30 गुना ऊपर है? मैंने उसमें 2% ही एलोकेट किया था। जो 30x वाला स्टॉक है ना, उसमें मैंने सिर्फ 2% एलोकेशन लगाई थी, और जिस दिन मैंने खरीदा था मुझे नहीं पता था कि ये 30x होने वाला है। सो ये सब चीजें ठीक है, आप बोलने के लिए, ट्वीट डालने के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकल जीवन में अगर मुझे पता होता कि वो 30x वही होने वाला है, मैं सारा पैसा उसमें ही डाल देता, राइट? सो प्लीज ऐसे लोगों की बात आप लोग मत सुनिए, और थोड़ा सा अपने कैपिटल को लेके सीरियस रहिए। और 20% की कंपाउंडिंग भी आप अपनी जिंदगी में कर गए तो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। आपका करियर 30 साल का है, आप 30 साल के करियर में 20% की कंपाउंडिंग आप 25 लाख पे भी लगा के देखो कितना बड़ा पैसा है। मैं तो 10 करोड़ 20 करोड़ पे तो लगाने की बात कर ही नहीं रहा हूं। तो प्लीज इस एडवाइस को आप लोग सीरियसली लीजिए और अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कीजिए। मतलब प्रकाश जी ने बोला 20%, मैं कहता हूं कि अगर 15-17% की भी कंपाउंडिंग बन रही है, दैट्स मोर देन एनफ। तो आप लोग प्लीज अच्छे ढंग से काम करें। किसी भी, नेवर पुट मोर देन 5-7% इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। 5-7% से ऊपर तो कभी लगाना ही नहीं है आपको, ये भी ध्यान रखें।
विवेक जी, प्रीति तिवारी जी भी हमारे बीच में है, काफी अच्छी हैं प्रीति जी, तो आप प्रीति जी को भी एक बार मौका दे सकते हैं, प्रीति जी के व्यूज भी अपन ले सकते हैं। प्रीति तिवारी जी आल्सो वेरी गुड टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल। प्रीति तिवारी जी भी हमारे बीच में है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। प्रीति मैम, वेलकम टू द स्टेज। आपके भी हम लोग डेफिनेटली सुनना चाहेंगे मैम। व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव? आप बता रहे थे। हाय विवेक जी, गुड इवनिंग प्रकाश सर, राजेश सर, सुशील सर, हाउ आर यू सर? सर आई थिंक एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट प्रकाश सर ने दिया एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है एंड आई थिंक पीपल शुड फॉलो यू कि ये जो इतने बड़े बड़े टारगेट्स लेके लोग जाते हैं जो जेन्युइनली पॉसिबल नहीं होते कई बार, और कई बार सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक्स एंड रीट्वीट्स और ये सब चीजों के लिए लोग कर जाते हैं। तो प्रकाश सर थैंक यू सो मच। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक रिटेल में, क्योंकि एक ऐसा टाइम रहा है जहाँ पे लोग इनिशियली आके फॉलो करते हैं, लॉस लेते हैं और फिर समझते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर लोग किसी को फॉलो कर भी रहे, क्योंकि ट्विटर पे लोग आते ही है कि लोगों को फॉलो करें एंड टेक द सजेशंस, व्हाट कुड बी समथिंग जो लोग अपने से एनालाइज कर सकते हैं मार्केट में? आई एम नॉट टेलिंग लेवल्स या ये सारी चीजें, एक ऐसी कोई भी एक ऐसा बेंचमार्क जो वो फॉलो कर सकते हैं जिससे वो उनको ये समझ में आए कि अगर हम किसी को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं या ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड लुक इनटू इन्वेस्टिंग बिफोर ट्रस्टिंग समबडी? एक ये अगर आप एक साइकोलॉजी क्लियर कर देना तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैं पहले आंसर कर देता हूँ, राइट। देखो, एक तो सब सिंपल सा है ना कि अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो अगर वो इंडिया की जीडीपी से कम ग्रो कर रहा है। सिंपल रूल नंबर 1, राइट। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी क्या है? 5.5%, 6% इन्फ्लेशन, 6% is your GDP. So rule number 1 is I will never invest in a company which is growing less than India's GDP, nominal GDP, period, right? So कंपनी की ग्रोथ 12% होनी ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 टाइम्स से कम होगा, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं समझता है तो आप जाके गूगल करो भैया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरी टीम ने काफी वीडियोस भी बनाए हुए उस पर, तो आप एक बारी देख भी सकते हो, हम लोग रीट्वीट भी कर देंगे, राइट। थर्ड, अगर उसका रिटर्न, मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, और थर्ड, अगर उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से कम है, यानी वो कंपनी 12% से साल का कम कमाती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, आप उस कंपनी में बिल्कुल ही इन्वेस्ट मत करो, राइट। आप तो बिल्कुल स्टेक होल्डर्स के लिए अगर 12% से, आप उस कंपनी में बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करने का ही नहीं है। तो ये 3 चीजें आप रखो। प्लस अगर आपको थोड़ा और एडवांस जाना है तो आप ये देखो कि यार स्किन इन द गेम, प्रमोटर ने कितना रखा हुआ है स्टेक उस कंपनी में। अगर प्रमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई की होल्डिंग ग्रेटर देन 75% है, और अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और ये सारे क्राइटेरिया उस कंपनी में है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12-15% से ऊपर है, 12% से साल की ऊपर की ग्रोथ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 टाइम्स है, पेग लेस देन 3 टाइम्स और 2 टाइम्स है, राइट। अगर ये सारे क्राइटेरिया है तो आप इन्वेस्ट करो। चांसेस है कि आपके 10 में से 7 स्टॉक्स चल जाएंगे। आपको किसी को ट्विटर पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली फॉलो करो और एडवांस के लिए फॉलो करो। बट आपका कैपिटल अगर 10, 15, 20 लाख रुपए है तो इतने में आपका मैनेज हो जाएगा, और आप, मेरे को तो लगता है इंडिया के बहुत सारे ठीक ठाक फंड मैनेजर को भी बीट कर लोगे इतने छोटे से फॉर्मूले से। थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अगर जहां पे बेट गलत जाएगी, रिजल्ट्स खराब आएंगे, वहां पे लॉस काटना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा और नए वाले विनर्स में इंटर करना पड़ेगा। प्रीति, दिस इज राजेश भैया, आपका क्या टेक है, और केडिया जी आपका क्या टेक है इस पे प्लीज? प्रकाश जी ने काफी डिटेल में बताया। प्रीति जी, सबसे पहली चीज ये है कि हमको बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड हमको ये डिसाइड करना है कि ये मेरा ट्रेडिंग का ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट का। अगर ट्रेडिंग का ट्रेड है तो मेरे को हमेशा स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और एक बहुत बड़ा थंब रूल है, जैसा प्रकाश जी ने बताया, 10% या 7.5% से ऊपर मुझे किसी स्टॉक में नहीं लगाना। और जब तक हम टीएसएल को फॉलो करना नहीं सीखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, हम पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल ऑलवेज इन प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस विल ऑलवेज इन लॉस। तो कस्टमर्स को, क्लाइंट को, ट्रेडर को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है।
और अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मैंने उस बिजनेस में पार्टनरशिप की है। बिजनेस रात की रात नहीं चलेगा, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। मेरे को ये देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या प्रपोजल है, क्या कंपनी काम कर रही है, कैसा मैनेजमेंट है, डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है, डेट कंपनी पे कितना है। कई सारे इश्यूज होते हैं, प्रकाश काफी वेबिनार करता है, हम लोग भी करते हैं। तो एक तो वेबिनार्स भी लोगों को देखने चाहिए, समझ में आएगा। ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम जॉब। प्रीति जी आप खुद भी इतना अच्छा समझती हैं, ट्रेडिंग के अंदर पार्ट टाइम काम नहीं होगा। और प्लीज ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखें, बहुत ज्यादा क्वेरी आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। काफी लोगों के मैसेज आते हैं हमारी 1 लाख की कैपिटल है, 2 लाख की कैपिटल है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फ्रेंड्स पैसा खत्म हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ढंग से काम करें। मैं भी ऑप्शन बाइंग करता हूं, बिलीव मी, टोटल कैपिटल का लेस देन 1%। तो आप लोग देखिए ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही एक्टिव ट्रेडर के लिए है। हाँ, पोजिशन ऑप्शन बाइंग फिर भी अच्छा पैसा कमा के दे देती है कभी कभी। तो ऑप्शन सेलिंग भी सीखिए अगर अच्छी कैपिटल है तो। और मेन चीज क्या है कि आप बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड अपना ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको फॉलो करें, और स्टॉप लॉस और टीएसएन को जरूर फॉलो करें। मीडिया कल काफी चीज ट्विटर पे काफी लोग आज का मार्केटिंग भी करते हैं, प्लीज स्टॉक्स को देख के काम करें। केडिया जी, you want to add something on this? Hi Sushil sir, if you can add something to this, I think will help all. Thank you Rajesh sir, I think बहुत clear answer, and प्रकाश sir जो basic insights थे that was very clear. I think जो लोग सुन रहे हैं they would have noted it. No, you cannot invest in a company which is growing less than India and hope that you'll be making money, right? It is absolutely bizarre, right? You are gonna lose 100%, right? This is my personal experience. Whenever I have betted on the management, not on the growth, I have burnt my finger. So I will never suggest you to invest in a company which is growing less than India to invest, to start with. This is the rule number 1. No non-negotiable criteria. कोई मेरे को राकेश जी भी बोलेंगे ना कि ये इसका ग्रोथ मैं चला दूंगा, मैं नहीं लेने वाला, ठीक है? मैं नहीं लेने वाला और ना मैं लेता हूं। मेरे को अगर वो कंपनी अच्छी है तो वो इंडिया के ग्रोथ रेट से ऊपर ग्रो करनी ही चाहिए ना, नहीं तो फिर वो कंपनी अच्छी कैसे हुई? तो फिर तो मेरी होप ट्रेड है ना वो, कि मैं सोच रहा हूं कि कुछ मेरा कुछ मैजिक हो जाएगा, कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा। वो सब बेकार की चीजें, वो कभी रियल लाइफ में होती नहीं है। आप एक नॉर्मल अगर एक बार ही देखो आपका बिजनेस बैठ जाता है तो आप उसको कितनी बार टर्न अराउंड कर ले जाते हो? नहीं कर ले जाते हो ना। आप देखना कितना डिफिकल्ट होता है एक बार अगर आप बहुत बड़े लॉसेस खा लो तो रिकवर करना, राइट? तो वो कंपनियों के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। आप वो सब टर्न अराउंड, ये वो फ्लाई बाय नाइट्स, वो सब स्टोरी है, उसमें मत पड़ो, आपका नुकसान होएगा। आप अपने पापा का पैसा, अपना पैसा, सबका पैसा खराब करोगे मार्केट में। सर आई थिंक टर्न अराउंड तो अपसाइड डाउन भी आ जाता है। आई थिंक आरकॉम, सुजलॉन, यूनिटेक कितना देखा। मतलब मेरे तो 38 इयर्स में मेरे बाल सफेद हो गए, तो मुझे पता है कि मैंने तो सारी बैलेंस शीट पर डाली है, और उसके बाद भी बहुत मुश्किल होता है पकड़ना कि प्रमोटर फ्रॉड करके आ रहा है, राइट? तो ये बच्चों लोगों को क्या पता चलने वाला? कुछ पता नहीं चलने वाला। ये लोग कल ट्विटर अकाउंट डिलीट करके गायब हो जाएंगे, फिर अपन उनको कहां ढूंढेंगे? और आप अपने पापा को क्या बोलोगे कि वो ट्विटर पे किसी का सुन के स्टॉक खरीद लिया था और वो ट्विटर अकाउंट वाला भाग गया? ऐसा कुछ भी नहीं करो। आपका भैया पैसा है, आप ध्यान रखो। नहीं समझ में आता एफडी कर दो, किसी को फॉलो मत करो। वेरी ट्रू।